जय माता दी सभी को। कोई माँ का लाडला है लेकिन उदास बैठा हुआ है। क्यों उदास बैठे हो बेटा? क्या हो गया है? एक तरफ आप माँ को मानते हो, दूसरी तरफ आप उदास बैठे हो। शक्ति पे भरोसा करो ना, कोई बात नहीं। देखो देखते हैं, ये देखो। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत दुखी हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके पास आपके साथ यहाँ पे चली हुई है, जिसके कारण आप उदास हो। देखते हैं आज कार्डों में, देखते हैं कि ऐसा क्या है, क्यों उदास हो आप। देखो किसी चीज़ की आप टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो। कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रखी होगी इस वक्त। किसी भी तरीके की टेंशन हो सकती है इंसान की लाइफ में, जिसकी वजह से आप रात भर नहीं सोते हो, रात भर परेशान रहते हो। तो यहाँ निकल के आया कि कुछ ना कुछ परेशानी बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में चलती है पैसों को लेकर। आपका कहीं ना कहीं आपके गुरु के साथ भी मन मुटाव चला हुआ है। कुछ लोगों ने मिल के, देखो क्या मोड़ ले रही है रीडिंग। कुछ लोगों ने मिलके आपको आपके गुरु से दूर किया, कोई ना कोई साजिश आपके साथ रची गई है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ थी, आपका जो मन था, वो बहुत भारी वजन के साथ है। और अब इस बात की भी आपको ग्लानि है, पछतावा है कि ये किसी और के कहने में आके ये मैंने क्या कर दिया। कहीं ना कहीं आपके पूर्वज भी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है जो आपने किया। ये एनर्जी निकल के आ रही किसी बच्चे की, जो रात भर जागता है, रात भर परेशान है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के कहने की वजह से बिना सोचे समझे अपने गुरु के साथ रिश्ता खराब किया यहाँ किसी इंसान ने, ठीक है। और आपके पूर्वज भी इस बात से खुश नहीं है। आपकी बढ़ती हुई ग्रोथ, आपकी ग्रोथ बढ़ रही थी, लेकिन अब आपकी ग्रोथ रुक चुकी है किसी न किसी रीजन की वजह से। जब आप अपने गुरु के सानिध्य में रहते थे, अच्छे से रहते थे, अच्छी तरीके से काम धंधा आपका चल रहा था, आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें थी, सारी खुशियाँ थी, लेकिन किसी दूसरे इंसान के चलते, किसी दूसरे इंसान के कहने में आके आपने बहुत सारी टेंशन अपने सर ले लिया है। काम चल रहा है भाई घर में, इसलिए तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही हो कि थोड़ा एडजस्ट कर लेना, जिसकी वजह से आज आप उदास हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास हो। कोई बंदा ऐसा है यहाँ पे, देखो आपके रिश्तों को काटा गया, दिनों दिन आपके बढ़ते हुए गुरु शिष्य के प्यार को काटा गया। उनके अंदर कुछ ना कुछ गलत चीज़ें, देखो ये शकल बदल बदल के, भेष बदल बदल के कोई बंदा आप दोनों के बीच में आया और बहुत सारी चीज़ें गलत की है। बार बार किसी ने आप दोनों के बीच में गलत चीज़ें पैदा की, धोखा, आपके साथ धोखा किया गया। धोखा करने वाला आपका कार्मिक बंदा था, जिसने आपके साथ धोखा किया। आप बार बार आपको झूठी चीज़ें बताई, बार बार आपको गलत गाइडेंस दी है, और कहीं ना कहीं आप भी भ्रमित हुए हो, ठीक है। ये आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें चली हुई थी। जो बंदे थे, चाहे वो गुरु, आपका पास्ट लाइफ में भी गुरु हो सकता है, आपके साथ शिक्षा ली होगी, एक साथ रहे होंगे, कुछ तो रिश्ता आपका था जो अब तक आप किसी भी तरह भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे ना गुरु की गलती है ना शिष्य की गलती है, दोनों में से किसी की भी गलती यहाँ पे नहीं है। ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन था जो कि पूरा करना था, जो कि हील होना था, ठीक है। कभी कभी हमारी पास्ट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह जाती है जो हमें एक दूसरे के साथ पूरी करनी होती है। इसीलिए अध्यात्म गुरु है मेरे, तो वो हमेशा एक ही चीज़ सिखाते हैं हमें कि अगले जन्म के लिए कुछ मत छोड़ो, इसी जन्म में क्लियर करो। किसी से अगर कोई बातचीत है तो उसको अभी ख़त्म करो, माफ़ी मांगो, माफ़ करो, अगले जन्म के लिए कुछ भी मत छोड़ो। ये चीज़ें हमें बार बार सिखाई जाती है, क्योंकि एक बार अगर किसी ने आपको धोखा दिया, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि मैं इस बंदे को माफ़ नहीं करूँगा, मरते दम तक नहीं करूँगा। बैठती है ना हमारे दिल में ये चीज़ें कि मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाओ। यहाँ नुकसान किसका? हमारा। अगला जन्म फिर लोगे, अगले में फिर ये हमारे फिर हम इसके साथ ऐसा करेंगे। पिछले में इसने किया, अगले में हम इसके साथ करेंगे। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि पास्ट लाइफ की चीज़ें आपकी पूरी हो चुकी है।
आगे बढ़ो। ठीक है, 1 नंबर का कार्ड यहाँ निकल के आ चुका है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। ये जो कुछ भी हुआ ये माँ प्रकृति, माँ भगवती की कृपा से ही हुआ, क्योंकि माँ आप दोनों को आगे बढ़ाना चाह रही थी। इसमें गुरु शिष्य को माँ आगे बढ़ाना चाह रही थी। ठीक है, ये गुरु का भी कार्ड निकल के आगे देखो साथ साथ, ये परिवार का, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को वक्त नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती थी। आप अपने परिवार को प्यार नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके बीच में हुई। लेकिन यहाँ पे गुरु का कार्ड निकल के आया, जिसने आप दोनों को ही, गुरु ने ये सब किया ताकि आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब होने की बजाय अपने नॉर्मल रहे। इसलिए ये तो रीडिंग नहीं, भाई गुरु शिष्य की तरफ चली गई ये रीडिंग। मुझे भी नहीं पता था ये रीडिंग कहाँ जाएगी लेकिन ये तो गुरु शिष्य पे पहुँच गया है। आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, पास्ट लाइफ की तुम्हारी जो भी गलतियाँ थी दोनों की, वो चीज़ें आपकी हील हुई है, ठीक हुई है। ठीक है, अब दोनों अपने अपने परिवार के साथ खुश रहो, गुरु भी और शिष्य भी। ठीक है, अपने परिवार के साथ खुश रहो, आगे बढ़ो, ज़्यादा से देखो आगे बढ़ो। जो दुश्मनी एक दूसरे ने अपने दिमाग में नफरत पाल रही है ना, उसको ख़त्म करो, क्योंकि फिर अगले जन्म लोगे क्या, फिर से वही चीज़ें करने के लिए नहीं। ख़त्म करो भैया। वो देखो बार बार बोला जा रहा है, एक दूसरे को अच्छे से बात करके अपनी चीज़ों, देखिए यहाँ फिर से गुरु का कार्ड आया है निकल के। यहाँ शक्तियाँ आपको बार बार बोल रही है आगे बढ़ो। देखो दिखाती हूँ, यहाँ गुरु का कार्ड निकल के आया। यहाँ गुरु चाहता है कि गुरु शिष्य दोनों अपने रिश्तों को सुधारो। किसी भी तरीके से अगर आपका रिश्ता खराब हुआ था तो उस रिश्ते को आप ठीक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, एक दूसरे को माफ़ करो। नहीं मिलना मत मिलो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मत मिलो। गुरु को अपने रास्ते जाने दो, शिष्य को अपने रास्ते जाने दो। लेकिन जो रिश्ता आपका यहाँ पे कांटा लगा है उस रिश्ते को बिल्कुल क्लियर करो, एक दूसरे को माफ़ करो और आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि अगले जन्म लेना पड़ जाएगा फिर दोबारा से इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। ठीक है, इसलिए इसी में ही ख़त्म कर दो ना। नींद आनी शुरू हो जाएगी बहुत अच्छे से। जब आप एक दूसरे को माफ़ कर देते हो तो बहुत अच्छी नींद आती है। माफ़ कर दो, सो जाओ बढ़िया तरीके से। ठीक है, जो भी नुकसान आपका, जो भी चीज़ें हुई है ना, वो फिर से आपकी बैलेंस में आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ चमकने आए हो, आप दोनों को एक साथ भेजा गया यहाँ पे चमकने के लिए। यहाँ भेजा गया था आपको सितारों की तरह चमकने के लिए। ठीक है, आपके ये गुरु है, ये शिष्य है, यहाँ चमकने के लिए भेजा था ताकि एक दूसरे के साथ तुम चमको। ये प्रकृति की ही, माँ की ही कृपा से आप दोनों को एक साथ भेजा गया था। लेकिन यहाँ आपकी किसी न किसी बात से नहीं बनी। यहाँ परिवार आया बीच में, कोई ना कोई परिवार ऐसा होगा कि आप दोनों के रिश्तों से खुश नहीं होगा, इसलिए आपके रिश्तों को ख़त्म किया गया यहाँ। ठीक है, आपके रिश्तों को यहाँ पे ये टावर का कार्ड निकल के आया। गुरु शिष्य का जो रिश्ता था वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। किसकी? माँ की कृपा से। ठीक है, अब ये न्याय का वक्त है, आपको न्याय मिलेगा। दोनों अपने अपने रास्ते पे चलो, दोनों अपने अपने रास्ते पे भक्ति मार्ग पे आगे चलते रहो। एक दूसरे के लिए कुछ भी गलत शब्द का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि कर्म बन जाते हैं। ठीक है, कर्म बन जाते हैं। ये बस आपका था, पास्ट लाइफ का हो गया पूरा, अब आगे बढ़ो। ठीक है, अपनी राजा वाली एनर्जी में आओ। ये लड़ाई का कार्ड आ गया। लड़ाई झगड़ा जो भी चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, बाहर चल रहा है, लोगों के बीच में चल रहा है, उसको बंद कर दो। ठीक है, इस लड़ाई को बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो गुरु है उनके दिल में आपके लिए आज भी ढेर सारा प्यार है। और जिन लोगों ने रूप बदल बदल के आपको झूठी बातें बताई, झूठी चीज़ें बताई, वो इंसान जिसकी वजह से आप हमेशा उदास रहे, उसने आपके रिश्तों को ख़राब किया है। ठीक है, बार बार रूप बदला इस इंसान ने, बार बार आपको गलत चीज़ें बताई इस इंसान ने, बार बार गलत भ्रम में पैदा किया आपको। जैसे कहते हैं ना कि छोटी सी बात को भ्रम बनाना, तो ये कहीं ना कहीं भ्रम
आपके दिमाग में पैदा किया, जिसकी वजह से आप उदास हुए, आप अलग हुए, उदास हुए। अब यहाँ आपको बार बार बोला जा रहा है, उठो, आगे बढ़ो, भक्ति में चलो। यहाँ बोला जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने गुरु का मार्ग छोड़ के, ठीक है, गुरु का मार्ग छोड़ के आप कहीं ना कहीं गलत मार्ग की तरफ जा रहे हो। तो ये गलत मार्ग जो है इसको छोड़ दो, ठीक है। जैसे आप चुने गए हो ना, चुने जाते हैं बच्चे, भक्ति लाइन के लिए बच्चे चुने जाते हैं, उस परमात्मा की मर्जी होती है जब चुनता है ना। ये माँ का कार्ड आया निकल के, माँ की ही मर्जी से आप दोनों के रिश्ते हुए थे, एक साथ गुरु शिष्य का रिश्ता आपका बना था, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर तंत्र भी करवाए गए हैं, तंत्र भी करवाए गए हैं आप लोगों के ऊपर, आपके पैसों का भी बंधन करवाया गया, आपके रिश्तों का भी बंधन करवाया गया, लेकिन ये सारी चीज़ें वापस फेंक दी गई है। आप दोनों के रिश्तों के बीच में जो ये गलत चीज़ें पैदा की ना, 1000 की स्पीड से वे जिसने भी करवाई थी उसकी तरफ वापस फेंक दी, ठीक है। ये सारी चीज़ें वापस फेंक दी गई है। अब आप आगे बढ़ो, दोनों एक दूसरे को क्षमा करो और आगे बढ़ो, ठीक है। कोई भी छोटा या बड़ा समझने की गलती मत करो, घर बैठो, घर बैठ के माफ़ी मांग लो एक दूसरे से और आगे बढ़ो। यही प्रकृति की डिमांड है भैया, यही यूनिवर्स चाहता है, यही माँ चाहती, आदि शक्ति माँ कामाख्या देवी माँ भद्रकाली चाहती है कि गुरु शिष्य का जो रिश्ता ये खराब हुआ था, इस रिश्ते को ठीक कर लो, वरना अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा और फिर वही बंदा, या तो वो आपका गुरु बन के आएगा या आप उनके गुरु बन के आओगे, कुछ ना कुछ जरूर होगा फिर से आपकी लाइफ में। इसलिए क्या करना है, जब भी आप पूजा पाठ करते हो उस वक्त आपको क्या करना है, सिर्फ 3 बार बोलना है कि अगर मेरी गलती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने गुरु से, अगर मेरे गुरु की गलती है तो मैं अपने गुरु को माफ़ करता हूँ। ये शब्द यूज कर लो। वैसे तो खैर देखो, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम ये बोलें कि मैं अपने गुरु को माफ़ करता हूँ, हमारे पाप चढ़ जाएगा जैसे ही हमने ये बोलना शुरू किया। अगर आपका गुरु भी बोलता है कि मैं अपने शिष्य से माफ़ी मांगता हूँ, तब भी पाप हमें ही चढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, शिष्य को सुधारने के लिए, शिष्य को तपाने के लिए गुरु की भी परीक्षा चलती है, और गुरु अपने शिष्य को इतना तपाता है उसे हीरा बनाने के चक्कर में, कि मैं अपने बच्चे को हीरा बना दूं, खड़ा कर दूं, स्पेशल बना के खड़ा कर दूं किसी। उस वक्त वो बिल्कुल नहीं सोचता कि मेरे शिष्य के कौन सी बात चुभ गई होगी, क्योंकि चोट वहीं दी जाती है जहाँ चुभती है, और गुरु का काम होता है बार बार चोट देता है कि ताकि ये निखर के आगे खड़े हो। लेकिन आज का ज़माना जो है यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। ये चीज़ें आजकल शिष्य बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और इससे अच्छा है अपने गुरु इधर शिष्य इधर, दोनों जाओ भाई, ये माँ का आदेश है। कहीं ना कहीं माँ चाहती होगी कि मैं ये रीडिंग करके दूँ, इसीलिए माँ ने बोला होगा ये चीज़, है ना। माँ कह रही है मैं तुम दोनों ही मेरे बच्चे हो, अपनी अपनी तपस्या करो, अपने अपने रास्ते पे निकलो, एक हटो, ठीक है। कहीं ना कहीं माँ भी दुखी होगी ना इस चीज़ से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी मन्नत आपका शिष्य, आपका गुरु एक दूसरे के लिए मांग लेते हो, और फिर किसी ना किसी बात पे आपका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। देखो, माँ ने आपका भी कवच बनाया और माँ ने गुरु का भी कवच बनाया। जितनी भी परीक्षाएं चली थी माँ की कृपा से ही चली थी, माँ ने ही आपकी परीक्षा ली थी, गुरु को निखारने के लिए भी और शिष्य को भी निखारने के लिए। यहाँ सभी कार्डों में यही चीज़ दर्शाई जा रही है कि ये माँ की ही परीक्षा थी, ठीक है। शमशान काली की ही परीक्षा ली गई थी, शमशान काली माँ ने ही परीक्षा ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग इस परीक्षा में हार चुके हो, एक दूसरे से दूर हो चुके हो। तो अब भलाई इसी में है कि राजी राजी अपने अपने काम पे लग जाओ, राजी राजी हट जाओ, ठीक है। एक दूसरे के लिए कुछ भी गलत बोल के कर्म मत बनाओ, ठीक है। चलो खुश रहो।